हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित विश्वकर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आर्ट स्टडी 21 पर। आइए हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शाहजहाँ। शाहजहाँ से संबंधित विभिन्न कलाएं देखते हैं। ठीक, थोड़ा इनके बारे में जान भी लेंगे। शाहजहाँ का जो समय था वो था 1627 से 1658 ईस्वी तक। ठीक, देखिए शाहजहाँ का जो जन्म हुआ था वो 5 जनवरी 1592 में लाहौर में हुआ था। ठीक, अब हम देखते हैं शाहजहाँ का विवाह किसके साथ हुआ था। तो वो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम के साथ हुआ, जो बाद में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं शाहजहाँ। ठीक, क्या शाहजहाँ की मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में कितनी संतानें जीवित हैं। क्या शाहजहाँ की मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतानों में से कितनी संतानें जीवित हैं। तो कितनी जीवित हैं? 7, जिसमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। ठीक है, देखिए पुत्रों के जो नाम हैं वो दारा शिकोह है, औरंगजेब है, शाह शुजा है तथा मुराद बख्शा। ठीक, अब जो पुत्रियों के नाम थे तो वो देखिए जहां आरा, रोशन आरा तथा गौहन आरा। ये शाहजहाँ की 3 पुत्रियां हो गई। अब शाहजहाँ की जो मृत्यु हुई थी वो 1666 ईस्वी में हुई थी। ठीक, शाहजहाँ को जो दफनाया गया था वो ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के निकट ही दफना दिया गया था। ठीक, हम देखते हैं कि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ। तो वो जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल वो भी हुआ था शाहजहाँ के समय में। ठीक, देखिए स्याह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई। तो स्याह कलम की शुरुआत शाहजहाँ के समय में हुई थी। ठीक, स्याह कलम का उपयोग सभी चित्र बनाने में करते थे। ठीक, हम देखते हैं कि मुगल कला में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके काल में बने। तो वो शाहजहाँ के काल में विलासितापूर्ण चित्र बने थे। ठीक, शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ कौन सा है। क्या शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ कौन सा है। तो वो है पादशाहनामा। क्या पादशाहनामा। देखिए पादशाहनामा की रचना कब हुई थी। तो वो 1656 से 57 ईस्वी के मध्य हुई थी। ठीक, हम देखते हैं कि सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। क्या सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता सुंदर दास ही थे। ठीक, अब देखिए रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो वो थे जगन्नाथ। कौन थे? जगन्नाथ। अब देखिए शाहजहाँ के साथ किन लोगों ने कार्य किया। क्या शाहजहाँ के साथ किन लोगों ने कार्य किया। तो वो थे चिंतामणि, देवदत्त तथा जगन्नाथ। ठीक है, इन 3 लोगों ने शाहजहाँ के साथ कार्य किया था। घने अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृतियाँ मुगल शैली में कब बनी। तो वो शाहजहाँ के शासनकाल में ही बनी थी। ठीक,
अब देखिए, किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा दिखाया गया था? तो वो शाहजहां को ही दिखाया गया था। पादशाहनामा के रचयिता कौन थे? तो वो थे अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक, कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी थे। देखिए, पादशाहनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई थी? तो वो थी शाहजहां ने करवाई थी। अब अगला प्रश्न जो है, शाहजहां की किस कला में अत्यधिक रुचि थी? क्या शाहजहां की किस कला में अत्यधिक रुचि थी? तो वो थी भवन निर्माण तथा वास्तुकला में अधिक उसकी रुचि थी। ठीक, हम देखते हैं कि शाहजहां द्वारा वास्तुकला, क्या शाहजहां द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो वो है ताजमहल। ठीक, ताजमहल का नक्शा किसने पारित किया था? तो ईसा खां ने पारित किया था। किसने? ईसा खां ने पारित किया। कौन सी इमारत वर्गाकार में है? तो वो ताजमहल इमारत जो वर्गाकार में बनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 1632 से 1653 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले की नींव कब रखी? तो वो रखी थी 1639 में। ठीक, देखिए, लाल किला कितने समय में बनकर तैयार हुआ? क्या लाल किला कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? तो वो हुआ था 9 माह 3 वर्ष में बनकर के तैयार हुआ। कब? 9 माह 3 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाल किले के निर्माण में कितने रुपए खर्च हुए? तो वो 60 लाख रुपए खर्च हुए थे। ठीक, कितना? 60 लाख रुपए। तख्ते ताउस यानी कि मयूर सिंहासन कहाँ रखा हुआ है? तो हमारा आंसर है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। कहाँ? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। ठीक, शाहजहां काल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था? वो था खुसरो शिरीन, लैला मजनू, रूपमती, बाज बहादुर आदि। ठीक, क्या? रूपमती, बाज बहादुर आदि। अब देखिए, मुगल सुंदरी या यवन सुंदरी का चित्र किसके समय में बना? तो वो था शाहजहां के समय में। क्या? शाहजहां के समय में मीर हासिम ने बनाया था। किसने बनाया? मीर हासिम ने बनाया था। अगला प्रश्न जो है, किसके समय में यवन सुंदरियों के चित्रों की अधिकता थी? किसके समय में यवन सुंदरियों के चित्रों की अधिकता अधिक थी? तो वो शाहजहां के समय में ही थी। ठीक है, अब देखो, शाहजहां के समय में कौन कौन से चित्रकार थे? तो कौन कौन से चित्रकार थे? फ़कीर उल्ला खान, विचित्र, चितमन, मीर हासिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, अनूप चित्तर और बालचंद्र। ठीक, ये शाहजहां के समय के चित्रकार थे। देखिए, नाइट हीरोइन और 2 बतख का चित्र किसने बनवाया? तो वो बनाया था, किसने बनाया था? होनहार ने। ठीक, मुगल काल में किस बादशाह को एल्बम रखने का शौक था? तो वो था दारा शिकोह। ठीक, कौन था? दारा शिकोह। अब दारा शिकोह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो कौन था? होनहार। देखिए, शादी का बेस्टा और गुलिस्तां चित्र किसके समय का है? तो वो है
शाहजहाँ के समय का ही है। शाहजहाँ के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ है? तो वो है कहाँ? देखिए, बाबू सीताराम संग्रहालय बनारस, वाराणसी, ठीक, उसी को हम बनारस कहते हैं। अब देखिए, उपनिषद तथा भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने कराया था? तो वो कराया था दारा शिकोह ने कराया था। अब देखिए, दारा शिकोह के समय मुरक्का एल्बम में कितने चित्र हैं? तो वो 40 चित्र थे। ये चित्र इस समय कहाँ हैं? तो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में। कहाँ? इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में। बाजारू चित्र किसके समय से बनना शुरू हुए थे? क्या बाजारू चित्र किसके समय से बनना शुरू हुए थे? तो वो शाह आलम द्वितीय के समय से बनना शुरू हुए थे। हम देखते हैं कि शाहजहाँ के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? क्या शाहजहाँ के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? तो वो था फ़कीर उल्लाह खान, ठीक। अगला प्रश्न जो है, मीर हाशिम क्या बनाने में कुशल था? तो वो व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल था। अब देखिए अगला प्रश्न, आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने, ठीक, किसने? शाहजहाँ की पुत्री जहाँ आरा ने। अब देखिए, शाहजहाँ का जनाजा कहाँ सुरक्षित है? तो जयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। आइए अब हम देखते हैं शाहजहाँ के बाद औरंगजेब को देखते हैं, जिसका समय था 1658 से 1707 ईस्वी तक, ठीक है। अब देखिए औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? तो 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था, ठीक। अब देखिए कि किस सम्राट के युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो औरंगजेब के ही हैं, ठीक है। किसके? औरंगजेब के ही थे। अब देखिए, शाहजहाँ के चौथे पुत्र औरंगजेब को और किस नाम से जानते हैं? तो वो था आलमगीर। क्या? आलमगीर के नाम से भी जानते हैं शाह औरंगजेब को, ठीक है। अब देखिए, मुगल चित्रकला का पतन किस शासक के समय में हुआ? तो वो था औरंगजेब के समय में ही होने लगा था। किस शासक के काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनाना वर्जित था? तो वो था औरंगजेब के शासन काल में ही। देखिए, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? तो वो औरंगजेब की, ठीक। जजिया कर किसके समय में फिर से चालू हो गया था? तो औरंगजेब के समय में जजिया कर चालू हो गया था। अब हम देखते हैं लास्ट प्रश्न जो है वो है, बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया था? ठीक, क्या बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया था? तो वो था 1686 ईस्वी में औरंगजेब के समय में चित्रित किया गया था, ठीक। विद्यार्थियों, आज इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक। नेक्स्ट डे हम मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, ठीक। थैंक्स all of you।